सबको जय मसीह की। लगन मनीस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले। प्रभु यीशु के अनुग्रह से आज हम बाइबल से एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सभी इस सच्चे बाइबल स्टोरी व वचन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी एक पिता और दो बेटियों के विषय में है, जिसको देखकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग माता पिता हैं, उनके लिए बेटी का होना एक सच्चा आशीर्वाद है। बेटियां हमारे जीवन में खुशी, प्यार और एक विशेष प्रकार का जादू लाती हैं। बाइबल अपने पूरे पन्नों में बेटियों के मूल्य और महत्व के बारे में बताती है। बेटियों को परमेश्वर के आशीर्वाद के रूप में भी देखा जाता है और परमेश्वर ने बेटियों के द्वारा अपनी योजनाओं को भी पूरा किया है। उन बेटियों में सारा, रिबका, राहेल, लिया, रानी एस्तर व माता मरियम और रुत माउबीन और भी बहुत है, जिन्होंने दृश्य और अदृश्य रूप में परमेश्वर के कार्य को सफल किया है और उत्पत्ति 3:15 के वचन को सत्य किया है, जहां लिखा है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डिसेगा। आमीन। जिस वंश के आने की भविष्यवाणी कई हजारों वर्ष पहले हुई, जिसका नाम मसीह यीशु है, तो परमेश्वर ने उसके आने का मार्ग तैयार किया। इसलिए आज इस कहानी में बहुत गहरे भेद छुपे हैं और ये हमें उस वंश तक पहुंचाने में मदद करेगी, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। तो चलते हैं कहानी की ओर, जिसकी शुरुआत अब्राहम के भतीजे लूत से होती है, जिसका सबसे पहले वर्णन उत्पत्ति की किताब में 11 अध्याय का 31 वचन में आता है। लूत का जन्म कसदियों के ऊर देश में हुआ और उसने अपना बचपन वहीं पर बिताया। तब वह ऊर नगर से निकलकर अपने दादा तेरह, अब्राहम और सारा के संग हारान में बसा। तब वहां से 12:4 वचन में अपने चाचा अब्राहम के साथ निकला और कनान देश में आ गया। लूत अब्राहम के साथ हर स्थान पर साथ साथ रहा, वो चाहे मिस्र देश में जाना हो या कोई अन्य स्थान पर आना जाना हो। उत्पत्ति 13 अध्याय का 7 से 10 वचन में, जहां अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तब अब्राहम के कहने पर लूत अपने चाचा अब्राहम से अलग होकर अपने लिए यर्दन की तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे अलग हो गए। अब्राहम तो कनान देश में रहा, परंतु लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा, जहां सदोम और अमोरा के नगर थे। उस समय तक परमेश्वर ने उनको नष्ट नहीं किया था। लूत ने अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया और कुछ समय बाद सदोम और अमोरा के नगरों में रहने को बस गया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे, क्योंकि वहां के सारे निवासी समलैंगिकता, वासना का पाप और हिंसक कामों को करते थे। समलैंगिकता परमेश्वर की नजरों में सबसे भयंकर पाप है, जिसमें एक मर्द व्यक्ति दूसरे मर्द व्यक्ति और एक औरत दूसरी औरत के साथ शादी करते हैं या आपस में शारीरिक रिश्ता बनाते हैं, जो कि गलत है। परंतु लूत उनके बीच में अपने आप को कैसे पवित्र रखता होगा, क्योंकि लूत भी अब्राहम ही की तरह शेम के माध्यम से नूह का वंशज था और ये लोग परमेश्वर के ठहराए लोग थे। लूत उन जुड़वा नगर में अपने परिवार को कैसे बचा कर रखता होगा। तो देखते हैं उसके परिवार में कौन कौन थे। पवित्र बाइबल स्वयं लूत, उसकी पत्नी और 2 बेटियों तथा साथ में 2 दामाद, जिनका अभी अभी उसकी दोनों बेटियों का रिश्ता हुआ होगा, बताती है। उत्पत्ति में केवल 2 बेटियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जो कि दोनों अज्ञात हैं। हालांकि यहूदी रब्बियों के अनुसार लूत की 4 बेटियां थीं,
जिनमें से 2 की शादी हो चुकी थी और 2 अभी कुंवारी थी। 2 विवाहित बेटियां और उनके पति सदोम में ही रहते थे और दोनों कुंवारी बेटियों का रिश्ता किया होगा। शहर के विनाश के बाद लूत और ये दोनों जीवित बची थी। इन दोनों ने ऐसा क्या किया जिससे बाइबल पढ़ने वाले इनकी कहानी को सुनकर दंग रह जाते हैं। आज की ये कहानी उनके भेद को गहराई से उजागर करेगी कि लूत की बेटियों ने ऐसा कौन सा गलत कार्य किया था। हालेलुया। बाइबल लूत को धर्मी व्यक्ति बताती है। लूत जब जुड़वा नगर में रहता था तब परमेश्वर ने वहां के नगर वासियों को बचाने के लिए या सही मार्ग पर आने के लिए लूत का प्रयोग किया होगा, क्योंकि जब हम बाइबल की आगे की सभी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर ने किसी को नष्ट करने से पहले उनको एक बार पापों से मन फिराने का मौका जरूर दिया है। तो ऐसे पाप के स्थान पर परमेश्वर ने अपने किसी नबी, भविष्यवक्ता या धर्मी व्यक्ति का प्रयोग किया है या अपना संदेश सुनाने के लिए भेजा है, ताकि वहां के सभी लोग मन फिराकर पापों से तौबा करें। जैसे निन्वे के लोगों के पास योना नबी को भेजा और राजाओं के युग में अपने भविष्यवक्ता एलिया, अलीशा और आगे यूहन्ना बपतिस्मा दाता द्वारा लोगों को पापों के विषय अवगत कराया। हालेलुया। तो सदोम और अमोरा को नष्ट करने से पहले शायद लूत को भेजा हो, ताकि सदोम और अमोरा के लोग नष्ट होने से बचे। परंतु ये लोग तो भयंकर से भयंकर पापों में लिप्त थे। लूत ने उनको पुरजोर से परमेश्वर की ओर और पापों से दूर रहने की कोशिश की होगी, परंतु उन लोगों ने अपना मन नहीं फिराया बल्कि और ज्यादा फंसते रहे। तब अंत में उत्पत्ति 19 के 13 वचन में स्वर्गदूत ने अब्राहम को कहा, हम यह स्थान नाश करने पर हैं, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। अगली ही सुबह परमेश्वर ने आकाश से आग से उन संपूर्ण नगरों को नष्ट कर डाला और वहां के पाप का अंत हो गया, ताकि इस तरह के ये पाप आगे ना फैले। इन नगरों के विनाश की कहानी का लिंक नीचे दिया गया है, तो आप जाकर अवश्य देखें, ताकि आज की ये कहानी सही रीति से समझ आए। आमीन। उन जुड़वा नगरों में केवल 3 व्यक्ति ही जीवित बचे। पहला लूत और दूसरा उसकी 2 बेटियां। लूत की ये 2 बेटियां जो लूत के साथ रहती थी। इन दोनों बेटियों ने माता पिता की आज्ञानुसार उस शहर को छोड़ दिया, लेकिन लूत की अन्य 2 विवाहित बेटियों ने जो दामादों के साथ पीछे रह गईं, वे सभी मारी गईं। सदोम से बचने के दौरान लूत ने अपनी पत्नी को भी खो दिया। उसने उनका कहा नहीं माना और वह नमक के खंबे में बदल जाती है। उस नगर का विनाश होने के पश्चात पास के एक छोटे नगर में लूत और उसकी बेटियां शरण लेते हैं। उस नगर का नाम सोआर था। वहां पर रहने के पश्चात सोआर के लोग भी सदोम के लोगों की तरह हो, या वहां पर लूत के प्रचार के बाद सोआ के लोगों ने पाप करना छोड़ दिया हो, या लूत को लगा हो कि यह नगर भी जुड़वा नगरों की तरह ही नष्ट हो जाएगा। वजह चाहे कुछ भी हो सकती। उत्पत्ति 19 का 30 वचन में लूत ने निर्णय लेकर सोआर नगर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा। क्योंकि वह सोआर में रहने से डरता था, इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे और उनका वहां के सभी लोगों से रिश्ता खत्म हो गया था। वे तीनों वहां पर शांत तरीके से रहते थे। पवित्र शास्त्र में जहां पर इस प्रकार से शांत तरीके का दृश्य आता है, तुरंत ही आगे कोई नई घटना का वर्णन आ जाता है। जैसे इस कहानी में आगे कुछ समय रहने के पश्चात एक दिन लूत की दोनों बेटियों ने एक बहुत बड़ा गलत कदम उठा दिया। जैसा कि बाइबल में लिखा है, एक दिन लूत की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से कहा, हमारा पिता बड़ी उम्र का हो चुका है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आकर हमसे शादी करे। ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि सब नष्ट हो चुका है। हमें तो एक ही पुरुष नजर आता है, वो भी हमारा पिता ही है।
इसलिए हम अपने पिता को दाखमधु अर्थात शराब पिलाकर और उसको बेहोश करके उसके साथ शारीरिक रिश्ता बना लेते हैं, ताकि हम अपने पिता के वंश को बचाए रख सकेगी। वे लूत की दोनों बेटियों ने दिन में प्लान बनाया और रात होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही रात हुई, तब लूत की बड़ी बेटी ने स्वयं को नशे में धुत किया और उसके बाद अपने पिता लूत को भी दाखमधु पिलाकर संपूर्ण रीति से उसको भी नशे में कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये बात सोचने वाली है कि ये शराब या दाखमधु आई कहाँ से, क्योंकि उन तीनों का तो पृथ्वी पर किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं था। वहाँ के तो सारे क्षेत्र तबाह हो चुके थे। लेकिन बाइबल इसका भी उत्तर देती है। योएल की किताब 3:18 में, और उस समय पहाड़ों से नया दाखमधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा। तो हो सकता उस गुफा में ही कहीं चमत्कारी रीति से ऐसा प्रबंध हो गया हो। हालेलुया। आगे 19:33 वचन में, जब लूत संपूर्ण रीति से नशे में हो गया और उसकी बड़ी बेटी भी नशे में थी, तब वह अपने पिता लूत के पास जाकर लेट गई, पर उसने न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। ऐसा तो तभी संभव हो सकता है जब वे दोनों संपूर्ण रीति से नशे में हों। अगले ही दिन बड़ी बहन ने छोटी से कहा, देख, कल रात तो मैं पिता के साथ सोई थी, सो आज रात को भी हम पिता को दोबारा फिर से दाखमधु पिलाएं। तब तू भी जाकर उसके साथ सो जाना, ताकि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। सो उन्होंने उस रात को भी अपने पिता को दाखमधु पिलाया और छोटी बेटी भी संपूर्ण नशे में जाकर अपने पिता लूत के पास लेट गई, जो कि पहले से ही नशे में था, जो इन सब बातों से अज्ञान था। छोटी बेटी को भी अपने सोने और उठने के समय का पता न चला। इस प्रकार से उन दोनों बेटियों ने एक भयंकर अनाचार का कदम उठाया। परंतु ऐसा कैसे हो गया? यहाँ पर हमारे मन में एक प्रश्न आता है। बहुत से यहूदी रब्बियों के अनुसार वहाँ का सारा क्षेत्र नष्ट हो चुका था और लूत की बेटियों का मानना था कि पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया गया है और वे तीनों ही जीवित बचे हैं, जैसे नूह के जल प्रलय के समय हुआ था। इसलिए उन्होंने मानव जाति की रक्षा के लिए अनाचार का सहारा लिया। लेकिन कुछ रब्बी ये भी कहते हैं कि ये परिवार हाल ही में सोर में रहता था, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि वे अकेले जीवित लोग नहीं थे, बल्कि वहाँ पर और भी लोग मौजूद होंगे। बहुत से विद्वानों ने लूत की बेटियों के दो प्रसंगों के बीच एक संबंध बनाया है कि ये उनकी सोची समझी और जानबूझकर एक साजिश थी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, जबकि परमेश्वर ने हाल ही में उनको जीवित बचाया था। लेकिन परमेश्वर पवित्र है और धन्य है कि वह मनुष्य के विचारों को जानता है। वह कई बार उनका न्याय उनके विचारों से करता है, न कि उनके कार्यों से। बेटियों का असली इरादा अपने पिता के साथ सोने का और उसके साथ यौन संबंध बनाने का इरादा नहीं था, बल्कि दुनिया को पूरी तरह से तबाह होने से बचाना था। बेटियों ने सोचा कि पूरी दुनिया बर्बाद हो गई है, जैसा कि बाढ़ के दौरान हुआ था, क्योंकि वे जहां भी गईं, वहां उन्हें कोई जीवित आत्मा दिखाई नहीं दी होगी। वे दोनों नहीं जानती थी कि केवल सदोम ही नष्ट हुआ है। उन्होंने कहा होगा, परमेश्वर धन्य है, उसने हमें बचाया है ताकि दुनिया हमारे माध्यम से अस्तित्व में रहे और मानव जाति बनी रहे। परमेश्वर पवित्र है, जो हमारे ईमानदार दिमाग और अच्छे व बुरे विचारों को जानता है, और वह हमारे अच्छे कार्यों के लिए हमें पुरस्कृत भी करता है, तथा साथ साथ गलत कार्यों को करने पर दंड भी देता है। इसलिए तो परमेश्वर के नजरों में एक पाप ही होता है, चाहे आप अपने विचारों में करो या अपने कार्यों में। क्या लूत और उसकी दोनों बेटियों को इसका दंड मिला? जी हाँ, शायद लूत तो परमेश्वर के दंड से बच गया। कहानी में लूत के नशे की हालत के कारण उसके दोष को अक्सर माफ कर दिया गया। इसका कारण यह है कि वह अपने कार्यों से अनजान था।
क्योंकि नए नियम में परमेश्वर ने उसको फिर से धर्मी कहा। 2 पत्रस 2 का 7 और 8 वचन में लिखा है, और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, उसे छुटकारा दिया गया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। हालेलुया। परंतु उसकी बेटियों के दंड का क्या हुआ? उत्पत्ति 19 का 36 वचन और आगे लिखा है, इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने अनाचार से गर्भवती हुई, और बड़ी से एक पुत्र पैदा हुआ और उसका नाम उन्होंने मोआब रखा। और छोटी बेटी से भी एक पुत्र पैदा हुआ और उसका नाम बेनम्मी रखा। वह अम्मोन वंशियों का मूल पिता हुआ। बाइबल कहती है कि मोआब आज तक मोआबियों का पिता है, और बेनम्मी आज तक अम्मोनियों का पिता है। मोआबी और अम्मोनी अपने रिश्तेदार इसराइल के लोगों से, जो चुने हुए हैं, उनसे लगातार लड़ाई चलती रहती थी। न्याय 3 का 29 से 30 वचन में, और उस समय इजराइलियों ने मोआबियों में से लगभग 10,000 पुरुषों को, जो सब कामी और वीर थे, घात किया, और वहां से कोई भी मनुष्य न बच सका। इस प्रकार मोआब उस दिन इसराइल के वश में हो गया। लूत के वंशज अंततः जीवित परमेश्वर से अलग हो गए और अजीब ढंग के देवताओं की सेवा करने लगे। उनके देवता थे मोआबियों का देवता कमोश और अम्मोनियों का देवता मिल्कोम। यह लूत की बेटियों के पाप का भयानक परिणाम था। उनकी सजा वास्तव में ठीक से देखी गई थी। उनके दुष्ट मार्ग ने युगों युगों तक बुरे मार्ग के द्वार खोल दिए, और ये मार्ग संघर्ष और बेचैनी से भरे वंशजों को जन्म देता आ रहा है, और वर्तमान समय में भी चल रहा है। यदि उन्होंने पश्चाताप किया होता तो परमेश्वर कोई अन्य मार्ग निकाल देता, क्योंकि वो दयालु है। उनके अनाचार में भी परमेश्वर ने अपना कोई मार्ग निकाला। परंतु जब परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया, किसी भी अम्मोनी या मोआबी को प्रभु की मंडली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, और उनमें अंतर विवाह नहीं होगा, लेकिन ये आदेश या निषेध तो केवल पुरुषों पर लागू हुआ। महिलाएं इस आदेश में छोड़ दी गई। इसलिए तो परमेश्वर ने लूत की बेटियों के प्रति सहानुभूति पूर्ण का व्यवहार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, क्योंकि बड़ी बेटी के पुत्र मोआब से मोआब वंश शुरू हुआ, तो मोआब के वंश से रूत आई, जो बोअज की पत्नी बनी। उसके बाद राजा दाऊद पैदा हुए, और अंत में प्रभु यीशु का वंश हुआ। तो परमेश्वर का भेद ही रह जाता है, और व्यक्ति विशेष वाद विवाद में उलझते रहते हैं, और अंत में हम तो यही कहेंगे कि परमेश्वर ही महान है, जिसको मसीह यीशु के रूप में प्रकट किया, और उसने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे पापों के लिए अपना एक लौता पुत्र क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। और अंत में इस कहानी को देखकर हमें अजीब सी घृणा और क्रोध दोनों लड़कियों के प्रति महसूस होते हैं। बेटियां कैसे अपने बाप के साथ ऐसा घृणित कार्य कर सकती हैं? अगर हम सही से समझेंगे तो हमें एहसास होगा कि यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि इन लड़कियों ने कितना घृणित काम किया, क्योंकि इस कहानी में इस घृणित काम की भी परमेश्वर ने निंदा की है, और ऐसा काम मानव जाति में भविष्य में नहीं होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। आगे की नई कहानियों और वचनों को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल की स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।